आज आपको तीसरे माँ के स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बताऊंगी। यूं तो माँ का हर रूप बहुत ही निराला है, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाला माँ का चंद्रघंटा का रूप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका पहले बीज मंत्र क्या है ये नोट कर लीजिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले लोग जहाँ पे भी जाते हैं उन्हें लेकर शांति सुख लोग महसूस करते हैं। पीस एनर्जी इज व्हाट दे अब्सॉर्ब व्हेन दे प्रे टू माँ चंद्रघंटा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये माँ के महामंत्र है जिनको आप पूजा के दौरान चैंट कर सकते हैं, फास्ट के दौरान चैंट कर सकते हैं। लेकिन अब माँ का बीज मंत्र नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इजी रहेगा। बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ताय नमः। ये माँ का बीज मंत्र है। माँ चंद्रघंटा की पूजा आपको कल कैसे करनी है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तीसरे दिन की पूजा का विधान दूसरे दिन ही जान लीजिए। सेकेंड डे और थर्ड डे में बहुत डिफरेंस होता है। चलिए मैं अब आपको समझाती हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो। नवरात्र के तीसरे दिन माँ को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं और वाइट फूल्स माँ चंद्रघंटा को बेहद पसंद है। माँ चंद्रघंटा को वाइट फ्लावर चढ़ाएं, चंपा के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, इत्र भी चढ़ा सकते हैं। तीसरे दिन भी आप माँ को पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी है। फिर माँ के परिवार के देवता गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, देवी सरस्वती, इन सब की पूजा अर्चना करनी है। फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करनी है। माँ चंद्रघंटे का बीज मंत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जब पूजा अर्चना हो जाए तो आखिर में आपको माँ को जल, फूल, अक्षत सारी सामग्री चढ़ानी है और ब्रह्मा जी को याद जरूर करना है। ब्रह्मा जी को आप ओम ब्रह्मणे नमः कहते हुए आप सामग्री ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न कर सकते हैं। फिर माँ दुर्गा की आरती करें, प्रार्थना करें और फिर सिंदूर लगाने से भी, इस समय माँ चंद्रघंटा को सिंदूर लगाने का भी रिवाज है, तो आप माँ के चरणों पे या माँ टीके के तौर पे थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। कल माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा करनी है उसमें आपको सिंदूर कैसे लगाना है चलिए आपको सिंदूर से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताती हूँ। दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा होती है, जबकि सरसों के तेल शनि का कारक माना जाता है जो बुरी नजर से बचाता है। तो जब आप सरसों के तेल से घर पे सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं तो ये ईविल आई से आपको बचाता है। दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। सिंदूर में पाया गया जो एक पारा होता है, जो एलिमेंट पारा होता है, ये चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं लाता और सिंदूर में स्नान के बाद जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट या बुरे प्रभाव होते हैं ये चले जाते हैं। अगर किसी फीमेल को, मैरिड को, पॉवर्टी को दूर करना है तो अपनी मांग आपको माँ दुर्गा के दिए हुए सिंदूर से भरनी चाहिए, जो मंदिर में मिल जाता है, मांग के भी ले सकती हैं। आप जानते ही हैं कि मैं आपसे नवरात्र स्पेशल पे बात कर रही हूँ। हर दिन आपको जो माँ का स्वरूप है उससे एक दिन पहले तैयारी करवा देती हूँ, जिसे माँ चंद्रघंटा का पूरा सिंबलिज्म ही बताता है कि बेसिकली इनके फेस पे ऐसे आधा चांद है और घंटे की जैसे इनकी आवाज़ या साउंड है। तो घंटी जो मंदिर में होती है नेगेटिविटी को दूर करती है। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आपको जोर जोर से घर के 4 कॉर्नर्स में और सेंटर में घंटी बजानी चाहिए। ये आपके घर की हर तरीके की नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे। आपके घर में पॉजिटिविटी, हैप्पी न्यूज आएगी। मेक श्योर 4 कॉर्नर्स घर के और घर के सेंटर में आप जोर जोर से घंटी बजाएं। दिस इज अ लिटिल ट्रिब्यूट टू माँ चंद्रघंटा एंड रिमूविंग नेगेटिविटी, द वॉइस साउंड थेरेपी फॉर योर हाउस टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।